तो स्टूडेंट्स, आपको अभी इसे रैखिक प्रतिचित्रण और सिद्ध करना है। तो रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करने के लिए हम रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करने के लिए कोई भी दो अदिश काम में लेंगे। कोई दो अदिश लेंगे, मान लीजिए लैम्डा और म्यू कोई दो स्केलर हैं। रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करने के लिए रैखिक प्रतिचित्रण नेट, इसको अगर रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करेंगे तो आपको पता है अल्फा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा तो इसमें जो रैखिक प्रतिचित्रण है इसे सिद्ध करने के लिए आप कोई भी दो अदिश लेकर के चलेंगे। माना लैम्डा कॉमा म्यू बिलोंग्स टू एफ, लैम्डा और म्यू क्या है, कोई भी अदिश हैं, तथा u कॉमा v बिलोंग्स टू v ऑफ f, जहां u के बारे में आपको बताया u इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n बीटा i बी आई, और v इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा i वी आई। तो आप क्या करोगे इसमें, अब एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा भी है ना, अल्फा बीटा की जगह अपने पास लैम्डा यू प्लस म्यू वी, तो इसको सॉल्व करें। जैसे u की वैल्यू है लैम्डा, u की वैल्यू है सिग्मा i इक्वल टू 1 टू n बीटा i वी आई, बीटा i वी आई प्लस म्यू वी। तो यहाँ v की जो वैल्यू है वो है i इक्वल टू 1 टू n, i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा i वी आई। अगर आप इसमें से फंक्शन ऑफ लैम्डा को अंदर ले जाएं, इसमें i इज इक्वल टू 1 टू n समेशन के अंदर ले जाएं लैम्डा को, तो लैम्डा बीटा i बी आई प्लस इसी तरह से म्यू को भी i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा i म्यू आई और वी आई, इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ। आप देखेंगे दोनों का जो सिग्मा है i इक्वल टू 1 टू n है, तो इसको बाहर करें एक साथ, और ये जो वी आई है ना वी आई, इसको अलग किया जाए, तो ये बन जाएगा लैम्डा बीटा आई प्लस अल्फा आई म्यू आई, अल्फा आई म्यू आई, यहाँ ओनली म्यू है, म्यू आई नहीं है, ठीक है ना। लैम्डा बीटा आई प्लस अल्फा आई म्यू, ये रहा। आप देखोगे इसमें कि ये जो i इज इक्वल टू 1 टू n लैम्डा बीटा आई प्लस अल्फा आई म्यू, इसको आप फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें, क्योंकि जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो थी एफ ऑफ वी इज इक्वल टू अल्फा आई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। तो यहाँ क्या लिखोगे, इसमें i की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा, यह बनेगा लैम्डा बीटा वन प्लस अल्फा 1 म्यू कॉमा लैम्डा बीटा 2 प्लस अल्फा 2 म्यू लैम्डा बीटा 3 प्लस अल्फा 3 म्यू, लास्ट में लैम्डा बीटा n प्लस अल्फा n म्यू, ये बनेगा।
दोबारा से लिख देंगे इसको, नीचे वाली लाइन को। तो इसको हमने बताया, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग बताया आपको कि फंक्शन, अभी आपको बताया कि यहाँ फंक्शन ऑफ v जो था वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n के इक्वल था। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास अल्फा की जगह क्या है, ये लैम्डा बीटा 1 अल्फा 1 म्यू, अलग अलग करके लिखेंगे इसको, तो ये बन जाएगा इम्प्लाइज एफ ऑफ लैम्डा u प्लस म्यू बी इक्वल टू, तो आप देखोगे इसमें अल्फा बीटा 1 लैम्डा बीटा 1 प्लस आई की जगह 1 रख रहे हैं, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर n रखेंगे, तो लैम्डा बीटा 1 प्लस अल्फा 1 म्यू कॉमा लैम्डा बीटा 2 प्लस अल्फा 2 म्यू लैम्डा बीटा 3 प्लस अल्फा 3 म्यू, लास्ट में आएगा ये लैम्डा बीटा n प्लस अल्फा n म्यू। आपको पता है आप इसे लिख सकते हो इक्वल में, आप इसको लिख सकते हो लैम्डा बीटा 1 कॉमा लैम्डा, देखो पहले पहले जो घटक है ना इनको लिख रहे हैं, लैम्डा बीटा 1 कॉमा लैम्डा बीटा 2 कॉमा लैम्डा बीटा 3, लास्ट में आएगा लैम्डा बीटा n प्लस, अब बाद वाले अल्फा म्यू 1 अल्फा 1 म्यू अल्फा 1 म्यू कॉमा अल्फा 2 म्यू अल्फा 2 म्यू अल्फा 3 म्यू अल्फा n म्यू, ये बनेगा। अब आप देखेंगे, देखो वैसे भी जोड़ के देखें, पहला घटक पहले में जुड़ेगा तभी तो ये बना, दूसरा घटक जुड़ रहा है दूसरे में तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यानी इसको जब इतना लिख सकते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को भी ये इतना लिख सकते हैं आप। अब अगर इसमें लैम्डा 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 इन सब में से लैम्डा को बाहर निकालें तो ये बनेगा बीटा 1 कॉमा बीटा 2 कॉमा बीटा 3 और ये बीटा n प्लस, यहाँ से अल्फा को, ये म्यू है, इस म्यू को बाहर निकालें, म्यू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो आप देखेंगे कि ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, जब जब आपने देखा यहाँ जो म्यू है तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n था, वो था एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू तो था ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो फिर यहाँ लिख दोगे लैम्डा बीटा 1 बीटा 2 से क्या बन जाएगा एफ ऑफ यू, तो आप देखें ये रिजल्ट निकला एफ ऑफ लैम्डा यू प्लस म्यू बी इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ यू प्लस म्यू एफ ऑफ वी, ये वैल्यू आई। तो इस कंडीशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एफ है वह रैखिक प्रतिचित्रण है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें एक बार, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें तो आप देखोगे अब इसमें कि हमने क्या है रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध कर दिया ना। हम यहाँ कह सकते हैं कि तब एफ रैखिक प्रतिचित्रण है अगर एफ रैखिक प्रतिचित्रण है तो ये जो एफ है वी ऑफ एफ से एफ एन में क्या होगा तुल्यकारी, इसीलिए एफ वी ऑफ एफ टू एफ एन तुल्यकारी होगा, अर्थात वी ऑफ एफ तुल्यकारी टू एफ ऑफ एन। इस
थ्योरम में आपसे केवल और केवल इतना ही प्रूफ करवाया गया है। अब आप इस पर डिपेंड एक एग्जांपल देखोगे जो कि है आपका एग्जांपल 6। कल की जो क्लास थी ना उसमें आपको एग्जांपल दिए थे करने को, आपने किए होंगे। अगर एक आध रह गया हो तो हम इसमें से कुछ, जैसे कि क्लास में कहा था बच्चों ने सर समझ क्लियर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से एक एग्जांपल और रिपीट कर देते हैं हम उसका। ओके, अब सबके पास क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए इस समय। एग्जाम्पल 6 इसमें कहा है आपसे कि वी ऑफ आर वास्तविक संख्याओं आर पर समस्त मिश्र संख्याओं ए प्लस आयोटा बी का सदिश समष्टि हो, तो प्रतिचित्रण एफ, यानी एक प्रतिचित्रण दिया है, प्रतिचित्रण एफ वी ऑफ आर टू वी टू आर, जहां जो फंक्शन डिफाइन है ना वो है एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू ए बी, यानी यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो यहाँ रियल नंबर यानी किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है। तो सिद्ध कीजिए एफ एक है की समाकारता है। तो ये जो एफ है ना, एक है की समाकारता सिद्ध करनी है। एक है की समाकारता को सिद्ध करने के लिए आपको एक है की तो करना ही है, साथ में आच्छादक और रैखिक प्रतिचित्रण है, इनको भी प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी दो एलिमेंट लेकर के चलेंगे। माना u कॉमा v बिलोंग्स टू u और v, इस v के एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं v ऑफ r के, जहाँ v ऑफ r के जो एलिमेंट है ना वो क्या है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। अर्थात v ऑफ r के जो एलिमेंट है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। तो u v v के एलिमेंट लिए जहाँ जहाँ u का मतलब है a प्लस आयोटा b, कॉमा v का मतलब है c प्लस आयोटा d, और ये जो ए बी सी डी है ना वो फील्ड आर के एलिमेंट हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। तो एक है की सिद्ध करने के लिए, एक है की सिद्ध करने के लिए माना एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी। एफ ऑफ यू का मतलब है, यू का मतलब है ए प्लस आयोटा बी बराबर एफ ऑफ बी का मतलब है एफ ऑफ सी प्लस आयोटा डी। जैसा कि आपको फंक्शन डिफाइन किया गया है, आपको क्या है फंक्शन डिफाइन किया गया है कि एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए बी। तो आप यहाँ ए प्लस आयोटा बी को लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी प्लस आयोटा बी डी को लिख सकते हो सी डी। इसका मतलब हुआ ए बराबर है सी के, ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। अगर ये जो ए है वो सी के बराबर है और बी है वो डी के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी बराबर सी प्लस आयोटा डी। यानी ये तो तभी होगा जब ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी बराबर हों। तो आप देखेंगे रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजनरी इमेजनरी के बराबर। तो अगर ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी के बराबर है तो ए प्लस आयोटा बी का मतलब है यू, सी प्लस आयोटा डी का मतलब है वी। आप यहाँ से फाइनली ये निकालते हैं कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ वी लेकर के चले तो u इज इक्वल टू वी आ गया, u इक्वल टू क्या आ गया v। अगर u इक्वल टू v आ गया तो हम कह देंगे तब f v ऑफ r टू v टू r एक है की है, क्या हो जाएगा ये एक है की
अब इसको आच्छादक सिद्ध करेंगे। आच्छादक सिद्ध करने के लिए आप देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई की। तो आप देखोगे यहाँ ये क्या है, एक तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझोगे आप, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि ये बी आर है, वो सभी संख्याओं का समुच्चय है। तो वैसे भी देखो यहाँ एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी जो कि इसका एलिमेंट होगा बी का, तो आप यहाँ लेकर के चलेंगे फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी टू आर के लिए, ये जो ए बी है ना किसका है, बी टू आर का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू बी टू आर के लिए ए प्लस आयोटा बी बिलोंग कर रहा है बी ऑफ आर में, ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू बी ऑफ आर है, ताकि एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू ए बी, तब एफ आच्छादक होगा। अब क्या है, एक एक ही हो गया, आच्छादक हो गया। रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करना है हमें। इसमें रैखिक प्रतिचित्रण को सिद्ध करना है। रैखिक प्रतिचित्रण सिद्ध करने के लिए कोई भी दो अदिश लेकर के चलोगे। मान लीजिए वो अदिश हैं अल्फा बीटा और दो पॉइंट हैं यू भी, इनको लेकर के चलेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इसमें, यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड आर, फील्ड क्या है यहाँ एफ ना होकर के आर फील्ड है, अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तथा यू और बी जो एलिमेंट हैं, यू और जो बी एलिमेंट है ना, यू और बी जिनके बारे में आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं यू बी के बारे में, यू बी बिलोंग्स टू बी ऑफ आर, यानी अल्फा बीटा आर के एलिमेंट है, उनके लिए यू बी बिलोंग्स टू आर। तब एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा बी, तो आप देखेंगे यहाँ एफ ऑफ अल्फा अल्फा यू, यू का मतलब है यहाँ ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी कॉमा सॉरी प्लस बीटा, बीटा के साथ में बी, बी का मतलब है यहाँ सी प्लस आयोटा डी। तो आप देखोगे इसमें एफ ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा सी, रियल पार्ट अलग कर रहे हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट को अलग लिख रहे हैं, अल्फा बी प्लस बीटा डी। तो आप इसको लिख सकते हो, जब ये ए और आयोटा बी है ना, तो इसमें ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब इसको भी लिखोगे ना, तो ये बनेगा अल्फा ए प्लस बी सी कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा डी। इसको भी आप लिख सकते हो पहला पहले के साथ, यानी अल्फा ए कॉमा अल्फा बी प्लस बीटा सी कॉमा बीटा डी। इसको भी आप अल्फा को बाहर निकालें, अल्फा बाहर निकाला तो यह बन जाएगा आपका, अल्फा बाहर निकालने पे ए बी प्लस यहाँ से बीटा को बाहर निकालें तो सी डी। इस ए बी का मतलब होता है, ए बी का मतलब एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ लिख सकते हो अल्फा एफ ऑफ ए प्लस आयोटा बी प्लस बीटा सी डी का मतलब हुआ एफ ऑफ सी प्लस आयोटा डी। यहाँ से ये अल्फा है और ए प्लस आयोटा बी को आपने यू कहा है, ए प्लस आयोटा बी को क्या कहा, यू, प्लस बीटा यहाँ सी प्लस आयोटा डी को कहा है आपने वी। तो आप देखेंगे कि रैखिक जो प्रतिचित्रण की कंडीशन होती है ना, रैखिक जो प्रतिचित्रण है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि तब एफ यू से बी में एक रैखिक प्रतिचित्रण होगा, या तब एफ एक रैखिक प्रतिचित्रण है।
एक रैखिक प्रतिचित्रण है। और अगर रैखिक प्रतिचित्रण हो गया ये एक एकी आच्छादक भी है तो हम कह देंगे कि एक एकी समाकारता है। अतः एफ एक एकी समाकारिता है। तो स्टूडेंट्स आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। ओके।